आजादी में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले अमर शहीद बिरसा मुंडा जी के चौड़ा पर श्रद्धा के समन, करोड़ों करोड़ों बेजुबान को जुबान देने वाले, गांधी को प्राण देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चौड़ों पर बार बार हजार बार प्रणाम करता हूं। आज उनकी जन्म जयंती है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर खुशियों का इजहार करें। टायर की चप्पल पहन के चलने वाले लोगों को सत्ता का सुख दिखाने वाले मानवर कांसीराम साहब के चरणों पर श्रद्धा की सुमन। और आज मैं इस मंच को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। हमारे जिले की हमारी बहन बेटी संध्या कुशवाहा को मुख्य अतिथि बनाया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर आसीन हमारे विष्णु लोधी जी, विमला जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम की आयोजन कमेटी एवं मेरे बुजुर्ग भंतेगढ़, जो नौजवान साथियों ने आज जज्बा दिखाया। हम लोग सुबह से लगे थे, हमारे प्रशांत विक्रांत चौरसिया जी लोगों ने बहुत दमखम के साथ 20 किलोमीटर की रैली निकाली। एक बार उन साथियों को जोरदार तालियां बजाकर के हौसला अफजाई करें। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा युवा साथियों से कि जोश के साथ कहीं होश न खोए, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे साथ ये चीज हुई है। हम जोश को बरकरार रखें लेकिन होश के साथ। सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। आज जिस महामनीषी, जिस विद्वान की जयंती मनाने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं, शायद इधर केवल दुरेहा, पन्ना, सतना जिले भर में नहीं, मैं बता दूं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 4 महीने पहले निर्णय ले लिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। हम तो कुछ नहीं कर रहे, दुनिया के देश बाबा साहब पर रिसर्च कर रहे। सोचिए, आज ही के दिन वो महामनीषी, महाविद्वान का जन्म हुआ था जिसको हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं। मेरे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा फूले को पढ़ा, महात्मा फूले को नहीं पढ़ा होता तो मुझे लगता है कि वो इस देश का संविधान नहीं लिखते। इस देश के बाहर बाबा साहब को जाने का मौका मिला, इस देश की परिस्थितियों को समझा। बाबा साहब को पढ़ने लिखने के लिए कितनी मनाही थी, बाबा साहब स्कूल के अंदर नहीं जा पाए, धोखे से नल की टोटी छूने पर बाबा साहब को पत्थरों से मारा गया था। बाबा साहब लहूलुहान हो गए थे 7 वर्ष की उम्र में, रोते हुए घर आए थे। माँ उनकी खत्म हो गई थी, उनकी बुआ मीरा ताई ने भरण पोषण किया था। तो मीरा ताई ने पूछा कि बेटा अम्बेडकर, ये तेरे खून किसने बहाया है? तो उन्होंने कहा, बुआ मुझे पता नहीं था, मैंने धोखे से नल की टोटी छू लिया था, इसलिए मुझे लोगों ने पत्थर से मारा है। ये बताओ कि ये कानून कहाँ लिखा है कि मैं नल की टोटी नहीं छू सकता? तो मीरा ताई ने कहा, बेटा किसी किताब में लिखा है, बेटा किसी किताब में लिखा है। तो 7 साल की उम्र में बाबा साहब ने कसम खाई थी और कहा था बुआ से कि बुआ, एक किताब में ऐसा लिखूंगा, ऐसी किताब लिखूंगा कि भारत देश में किसी को पानी पीने के लिए मनाही नहीं होगी किसी भी जगह पर। और संघर्ष किया। चायदार तालाब में बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को पानी पिलाने का अधिकार दिलाने के लिए, एक चीज को ध्यान रखिए, इस देश के अंदर बाबा साहब पानी पिलाने के लिए आप लोगों को आंदोलन करने के लिए जगह मांगी थी। इस देश के जमींदार लोगों ने आप लोगों को जमीन देने से मना कर दिया था। और जिसको आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम किया जाता है, एक मुसलमान भाई ने बाबा साहब को आंदोलन करने के लिए जगह दिया था, उस मुसलमान को भाई मानिए। आज देखा है, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे हमारे भटिया से सैकड़ों साथियों ने हमारा साथ लिया है, हमारा झंडा पकड़ के चले हैं। ऐसे भाइयों को भाई बना के चलिए मेरे दोस्तों। हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, हमें गिला शिकवा नहीं है। आज बाबा साहब की जयंती है, असली बात कहना चाहिए। बाबा साहब अपने जीते जी कह गए थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और असली बात तभी तो खटकी थी। बाबा साहब ने संविधान बना दिया, बाबा साहब ने आप लोगों को वोट का अधिकार दे दिया, संसद में पहुंचा दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, सांसद विधायक बना दिया। ये बात उनको नहीं अखरी, बात तो तब बिगड़ गई उनके दिल दिमाग में 14 अक्टूबर 1956 को, जब इस देश में मानवतावादी विचारधारा तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को अपना लिया, तो बात नाम
बार गुजर गई और बाबा साहब की हत्या का षड्यंत्र रचा गया और बाबा साहब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाए। क्यों? बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं कुछ वर्षों तक और जी गया तो ये देश बुद्ध में कर दूंगा, ये देश सम्राट अशोक का हो जाएगा। लेकिन हम भटक गए। आज भी मेरे दोस्तों, आज भी हम कहीं ना कहीं भटके और लटके रहते हैं। इन बातों को सोचना पड़ेगा। आज हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग, ये पूरा परिवार बैठा हुआ है, ये पूरा परिवार बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, आज जिला पंचायत तक पहुंचे हमारे साथी, अच्छा लग रहा है। एक विधायक नहीं बना पाए। एक विधायक हमारे बीच में होना चाहिए, एक सांसद होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने देखा है रैली में हम गुजर रहे थे पैदल, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे। क्यों? अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। कौन लोग मना रहे हैं? अछूत लोग मना रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो अंबेडकर साहब की तस्वीर के सामने सबसे पहले वो लोग फोटो खिंचवाते हैं कि मैं अंबेडकरवादी हूं। उनको पहचान के रखना। जो तुम्हारी रैलियों को देख करके मजाक करते हैं, तुम्हारा मजाक बनाने वाले लोगों को तुम्हें बचा के रखना है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और कह दिया था, मेरे बेटो जाओ और अपनी दीवारों पर लिख लो कि हम इस देश के असली मालिक हैं। ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन नहीं, हमारे लोग ये बात लिखना तो भूल गए, लेकिन श्री गणेशा लिखना नहीं भूले। बजा ताली। आज इस दरेहा की धरती पर एक इतिहास लिखो। जितने साथी यहाँ 1000 भी बैठे हैं, अपनी अपनी दीवारों पर बाहर जहां श्री गणेशाय निमान लिखा है वहां लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। इतिहास बदल जाएगा मेरे देश में, इतिहास बदल जाएगा। और ये कौम हमेशा इतिहास बदलने का काम करती रही है और इतिहास बदलेगी। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग ये मंच पर जो जिला पंचायत तक बैठे हैं, हमें मालूम है जिला पंचायत में कुछ नहीं होता। मैं भी जिला पंचायत सदस्य हूं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन सफर हमारा जारी है कि जिला पंचायत से होकर के हम भोपाल तक जाएंगे, भोपाल तक जाएंगे। मेरे दोस्तों, एक बात बता दूं, छोटी सी बात पर मेरी बहस हो गई थी। चूंकि संचालक महोदय ने मुझे खुला बोल दिया है कि आप पूरी बात रख सकते हो। जिला पंचायत के अंदर कलेक्टर से मेरी बहस हुई इस बात पर कि श्रीमान जी, जिनकी सरकार चल रही है, सरकार के लोग दीवारों पर लिखते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अंदाजा लगाइए सबका साथ है क्या और सबका विकास है क्या? अगर नगर पंचायत नागौद में मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास का, तो वहां कितना दिया जाता है? 2.5 लाख दिया जाता है। और वो दरेहा में बनता है तो 1 लाख दिया जाता। तो भाई ये कहा बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वैल्यू, एक आदमी को एक बना दिया। भारत का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास वाले नगौद वाले को अलग और दरेहा वाले को अलग। इन लोगों को कह देना, इन लोगों को कह देना कि केवल नगौद के लोगों से वोट ले लो, विधानसभा चुनाव में वहीं से सरकार बना लो। गांव के लोगों के साथ भेदभाव करते हो, गांव के लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें कहने के लिए है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, हमें कोट करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा आयोजित किया और आने वाला जो 2024 में होगा, क्योंकि अब ये 14 अप्रैल 2023 में नहीं 24 में आएगा और तब तक विधानसभा का चुनाव हो चुका होगा। अब विधानसभा चुनाव हो चुका होगा, अब जिम्मेवारी आप लोगों की है कि अगली बार के इस मंच पर केवल जिला पंचायत सदस्य रखना चाहते हो कि मुख्य अतिथि विधायकों को बनाना चाहते हो? विधायक। तो फिर ध्यान रखिए, तो फिर ध्यान रखिए। एक मंगल की बाजार में मैं, ये जो सलेहा है, सलेहा में मैं पढ़ता था, छोटा सा था, 10वीं तक मैं वहां पढ़ा हूं। एक चूहा मार दवाई बेचने वाला आता था और वो कहता था भाई ले चूहा मार दवाई, पर मरे चाहे ना मरे, फिर मरने की गारंटी है। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या क्या बोल जाता है। मैंने उससे पास में जाके कहा कि भाई ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ले चूहा मार दवाई, मरे चाहे ना मरे, फिर भी मरने की गारंटी है। मैंने कहा पूरा बताओ। बोले भैया इसमें एक चीज है कि चूहा मार दवाई आपने रखी और चूहे ने खा लिया और बर्तन पानी के खुला रखा तो वो पानी पा जाएगा, और पानी पा जाएगा तो फिर चूहा
नहीं मरेगा। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं, जब चूहा मार दवाई रखो तो पानी के बर्तन ढाक के रखो, फिर चूहा मर जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि अगर उनको बिना दल का नाम लिए मैं कहना चाह रहा हूं, जिनको आप हराना चाहते हो तो उनको अपने बोट के बर्तन ढाक के रखना। सही बात है। बोट के बर्तन ढाक के रखना, तो जिनको आप मारना चाहते हो बिना हथियार के उनका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार राजा बनाने के लिए दिया है। हम ये धर्म के जो झंडा, धर्म के झंडा लगाए हैं, ये ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? जिस समाज का राजा होता है वो समाज राजा होता है। और हमेशा धर्म किसका चला करता है? जिसका राजा होता है उसका धर्म चला करता था। ये देश सम्राट अशोक का था। तो इस देश की सीमाएं, चाहे वो लंका हो, चाहे बर्मा हो, चाहे म्यांमार हो, या तिब्बत हो, या चीन हो, दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत माना जाता था। और जैसे हमारा सम्राट अशोक का राज गया, पुष्यमित्र सिंह के आ जाने से, ब्रदरथ की हत्या हो जाने से हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा मार्ग, हमारी विचारधारा खत्म कर दी गई। तो हम आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर सुरक्षित हो सकते हैं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत हो सकते हैं, वोट के अधिकार से हो सकते हैं। शासन सत्ता ले लो, उसी से सतयुग आता है। जिसके हाथ में सत्ता होती है उसी का सतयुग हुआ करता है। जब सत्ता में दो लोग होते हैं तो वो सत्ता में द्वापर कहा जाता है। जब सत्ता में तीन लोग होते हैं तो उसे त्रेता कहा जाता है। और जब संध्या कुशवाहा, देवी दीनासु, विष्णु लोधी जिला पंचायत और विधानसभा में जाने की बात करते हैं तो कहते हैं घोर कलयुग आ गया। इसलिए इन बातों को आप लोग समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी 3 जगह और जाना है। मेरी विधानसभा में भी अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम रखा हुआ है। बार बार फोन कर रहे हैं, लड़के इंतजार में हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, लेकिन हमारी बातों को गौर करके निश्चित तौर पर भरोसा करके जा रहे हैं कि मंच पर अगली बार 2024 में इस मंच पर जो अतिथि आएंगे वो हमारी विचारधारा के भगवान बुद्ध, अंबेडकर, महात्मा फूले, सावित्री फूले, बिरसा मुंडा के मानने वाले लोग आएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। एक लाइन बोलता हुआ, क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए, क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए, ये चलने वाली सांस कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम तो इस मौके की तलाश में हैं कि हमारा जीवन आप लोगों के काम आ जाए, हमारा जीवन आप लोगों के काम आ जाए। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, जय जयकार श्री राम। बहुत बहुत